हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कि एक्सेल को कैसे स्टार्ट करना है। तो हम एक्सेल स्टार्ट करने वाले हैं आज से, और एक्सेल का पहला पार्ट होगा एक, जिसमें हम एक्सेल को यूज कैसे करते हैं, एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, एक्सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं वो देखिए। एक्सेल को ओपन करने के दो तरीके हैं। या तो आप सर्च पे एक्सेल लिखो ऐसे, या तो आप विंडो आर प्रेस करेंगे। जब आप विंडो आर प्रेस करेंगे तो रन का कीवर्ड ओपन होगा और एक्सेल लिखेंगे। एक्सेल लिख दिया हमने और एंटर कर दिया। अब एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। अभी देखना एक्सेल हमारा ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो रहा है। तो ये ओपन हो चुका है हमारा एक्सेल, और हमने इसको डबल क्लिक करके। अब सबसे पहले क्या होता है कि एक्सेल में रोज एंड कॉलम में काम होता है, यानी कि जो रोज होती है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये रोज होती है। ए बी सी डी हमारे क्या होते हैं, कॉलम। अगर आपको देखना है कि आपका लास्ट कॉलम कौन सा है, तो कंट्रोल दबाएं और राइट एरो प्रेस करें, तो लास्ट कॉलम पे पहुंच जाओगे, एक्सेप्ट डिटेल। उसी तरह से अगर आपको देखना है कि आपकी लास्ट रो कौन सी है, तो कंट्रोल डाउन एरो दबाइए। तो लास्ट रो कौन सी होती है, 10,48,576, ये हमारी लास्ट रो होती है। और पहली रो कौन सी होती है, 1 होती है। तो इसी तरह से जो सेल का एड्रेस बनता है वो रोज एंड कॉलम के अनुसार बनता है, यानी कि पहले सेल का एड्रेस क्या होगा, A1। उसी तरह से अगर मैं बी कॉलम में जाता हूं तो उसी सेल का एड्रेस क्या होगा, P1। इसी तरह से A1 A2, इस तरह से सेल के एड्रेस यहाँ पे डिफाइंड होते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखते कैसे। अब आप कहीं पर भी कोई एंट्री करना चाहते हो, मान लो मुझे मार्कशीट बनानी है, तो मैंने यहाँ पे नेम लिख। अब नेम में कोई गलती हो गई, यानी कि नेम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई, या कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो गई, तो आप उसको ठीक करने के लिए F2 प्रेस करते हो। क्या प्रेस करते हैं, F2। जैसे आपने F2 प्रेस किया तो यहाँ पर आप कर्सर लेकर इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं इस स्पेलिंग को। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट लिखोगे, जैसे मैंने नेम, अगर मैं दोबारा नेम लिखता हूँ या फिर मैं कुछ और लिखता हूँ, तो नेम वाला जो कंटेंट है वो हट जाएगा और जो लिखा है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें काम करें। समझ आ गया आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि किस तरह से हम एंट्री कर पाते हैं। ठीक है। अब एंट्री करने के बाद हम यहाँ पर बनाने वाले हैं मार्क्स। ठीक है। जब हम एंटर करेंगे तो नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे। शिफ्ट एंटर करेंगे तो प्रीवियस रो पे आ जाएंगे। टैब दबाएंगे तो नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। शिफ्ट टैब दबाएंगे तो प्रीवियस कॉलम पे आ जाएंगे। और एरो से हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ये एरो कीज है जिनसे हम कहीं पर भी एक्सेल की शीट पे मूव कर सकते हैं। अब हम शीट्स की अगर बात करें तो इसमें कम से कम 255 शीटें ले सकते हैं। और ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको एक, इसको हम सेल बोलते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। तो ये सेल होता है। अब अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, टैब, यानी कि पहली शीट है शीट 1। अब मैं नई शीट लेना चाहता हूँ तो प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो न्यू शीट हमें मिल जाती है। न्यू शीट लेने का एक और तरीका और होता है, इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F11। जैसे ही हम शिफ्ट प्लस F11 दबाते हैं, शिफ्ट प्लस F11 दबाते हैं, जैसे ही हम, आप देखते हो नई शीट यहाँ पे एंटर हो जाती है। तो इस तरह से हम नई शीट को ले सकते हैं। जब भी हम नई शीट एंटर करना चाहते हैं तो हम क्या दबाते हैं, शिफ्ट F11 दबाते हैं। अगर आपको एक शीट से दूसरी शीट में जाना है तो उसके लिए पेज अप और पेज डाउन होता है। तो जैसे मैंने पेज अप डाला तो पेज डाउन आ रहा है, तो पेज डाउन में नेक्स्ट, पेज अप में प्रीवियस शीट, पेज डाउन में नेक्स्ट शीट, पेज अप में प्रीवियस शीट। इस तरह से चलता है। अब हम शुरू करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी मार्कशीट को बना। सबसे पहले हमें मार्कशीट बनानी है। यहाँ पे हमने नेम लिख दिया। उसके बाद हम दूसरा कॉलम बनाएंगे इंग्लिश का, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिखा। जब भी आप एक्सेल को स्टार्ट करते हैं तो बेसिक जो शीट बनाई जाती है वो होती है मार्कशीट। तो सबसे बेसिक शीट होती है मार्कशीट। तो हम नेम इंग्लिश, उसके बाद हिंदी लिखते हैं, उसके बाद मैथ्स लिखते हैं, इसके बाद साइंस लिखते हैं, SST लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम टोटल करेंगे, टोटल की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, टोटल करेंगे। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपना शीट को बनाना। सबसे पहले नेम, तो यहाँ पे हम कितने भी नेम की एंट्री कर सकते हैं। तो जो भी मैं नेम लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने विकास लिखा तो मैंने नेक्स्ट किया, मैंने संजय लिखा, इस तरह से हम कितने भी नेम की यहाँ पर एंट्री कर देते हैं। तो इसको सही कर लेते हैं।
कितने भी नेम की हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी जब आप लिस्टिंग बनाते हैं, जब आपको नेम की लिस्ट बनानी है और बार बार हर शीट में आप जो नेम लिख रहे हैं वो सेम है, हर दिन आप सेम नेम लिख रहे हैं, चाहे आप आज शीट बना रहे हैं चाहे आप कल शीट बना रहे हैं, हर दिन आप एक जैसी लिस्टिंग बना रहे हैं या एक एक जैसा नाम एंटर कर रहे हैं। तो इसके लिए आप इनको सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन आप वही नाम लिख रहे हो तो उसको आप सेव कर दोगे तो वो डायरेक्ट आप यहाँ पर वो नाम ला सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल पे चले जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन पे जाना। जैसे ही आप ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास एक पैनल खुलेगा। इस पैनल पे जाने के बाद आप एडवांस पे चले जाओ। एडवांस पे जाने के बाद आप सबसे नीचे आ जाए और यहाँ पे कस्टम, एडिट कस्टम लिस्ट है, उस पर क्लिक कर दो। जैसे ही हम एडिट कस्टम लिस्ट पे आते हैं तो यहाँ पर हम अपनी लिस्ट की एंट्रीज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया, पहले संजय लिखा, फिर विजय लिख दिया, फिर विनोद लिख दिया, फिर दिनेश लिख दिया, फिर रवि लिख दिया, फिर कशिश लिख दिया। इस तरह से हमने क्या लिख दिया, इस तरह से हमने नाम लिख दिए। फिर हरमन लिख दिया, फिर मनोज लिख दिया, ठीक है। मनोज लिखने के बाद फिर जोगी लिख दिया। इस तरह से हमने बहुत सारे नाम यहाँ पे एंटर कर दिए। अब इसके बाद मैं इसको ऐड कर लूंगा। ऐड हो गया तो लिस्ट में ऐड हो गया, कस्टम लिस्ट में हमारी ऐड हो चुका है और हम ओके कर देंगे। अब सबसे पहला जो नाम मैंने लिखा था वो क्या था, संजय था। तो मैं संजय से अगर ड्रैग करूंगा, ठीक है, मैं अगर संजय से ड्रैग करूंगा और आप देखोगे जितनी भी लिस्ट मैंने बनाई है तो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, तो प्रैक्टिस के तौर पे भी आप इनको ले सकते हैं, या फिर अगर आप एक ही लिस्ट को बार बार एंट्री कर रहे हैं तो उनका एक लिस्ट पहले से तैयार कर लें, कस्टम लिस्ट, जिससे कि आपको एंट्री ना करना पड़े। आप एक नाम लिखें और ड्रैग करके सारे नाम या सारी लिस्ट की जितनी भी एंट्रीज हैं वो वहां पर डिस्प्ले हो जाए। अब यहाँ पे हमें मार्कशीट बनानी है तो यहाँ पे हमें नंबर एंटर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर, जो भी आपके डेटा में नंबर्स होंगे, उनको आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अभी हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हम एक प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे नंबर्स को लेना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर, रैंड बिटवीन, रैंडम बिटवीन। रैंडम बिटवीन का मतलब होता है दो नंबरों के बीच में रैंडम नंबर जो भी आपको एंट्री करवानी है आप करवा सकते हैं। तो कैसे करवाते हैं आइए देखते हैं, रैंड बिटवीन का फंक्शन कैसे लगाया जाए। तो सबसे पहले तो आपको पूरा जहां तक आपको नंबर अप्लाई करने हैं उनको आप सिलेक्ट कर लें। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया जहां तक मुझे नंबर्स अप्लाई करने हैं। उसके बाद मैं फॉर्मूला बार पे चला जाऊंगा। आप जरूर नहीं फॉर्मूला बार पे जाना, आप डायरेक्ट इक्वल भी लगाओगे तब भी फॉर्मूला आ जाता है। तो हमने यहाँ पे इक्वल लगाया और क्या लिखा, इक्वल लगाने के बाद हमने क्या लिखा, रैंड बिटवीन लिखा। तो जैसे ही मैंने रैंड बिटवीन लिखा और ओपन ब्रैकेट कर दिया, सबसे पहला बॉटम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बॉटम वैल्यू का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी वैल्यू 33 रख रहा हूँ और सबसे हाईएस्ट वैल्यू में 100 रख रहा हूँ। तो 33 से कॉमा 100, 33 बॉटम वैल्यू, 100 हाईएस्ट वैल्यू होती है हमारी। अब हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। जैसे ही हमने ब्रैकेट बंद किया और हमने एंटर किया, आप जब एंटर करेंगे ना तो एक ही सेल पे एंट्री होगी, ये ध्यान रखना। अगर आप एंटर करेंगे तो एक ही सेल पे अप्लाई होगा, पूरे पे अप्लाई नहीं होगा। पूरे पे अप्लाई करने के लिए आपको कंट्रोल एंटर प्रेस कर दो। अब ये होता है फंक्शन, इसमें फंक्शन लगा हुआ है। फंक्शन जब लगा होता है तो क्या होता है कि बार बार चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, ये देखो चेंज हो रहा है, बदल रहे हैं। यानी कि हम चाहते हैं ये बदले ना, हमारे जो नंबर्स हैं वो फिक्स रहे, वो बार बार चेंज ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जब हमने कंटेंट लिखा होता है तो सिलेक्शन करना बहुत ईजी हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सिलेक्शन करना ईजी हो जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाइए, देखो पूरा सिलेक्ट हो गया। ये पूरा सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब इसको मुझे फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा। तो कंट्रोल सीधे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी तो कर ही लिया है, अब मुझे पेस्ट करना है। मतलब मुझे पेस्ट नहीं करना, मुझे क्या करना है, पेस्ट स्पेशल करना है। क्योंकि अगर मैं पेस्ट करूंगा तो यही जो कंटेंट लिखा हुआ है यही पेस्ट हो जाएगा फॉर्मूला के साथ में। पर मुझे यहाँ से फॉर्मूले को रिमूव करना है। तो फॉर्मूले को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट कंट्रोल वी प्रेस करना पड़ेगा। आप जैसे ऑल्ट कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो पेस्ट स्पेशल आ जाएगा। ऑल्ट कंट्रोल वी क्या है, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट है। आप एरो से नीचे आए, वैल्यू लिखें और एंटर करें।
आप ये फिक्स हो गया। अब जब फिक्स हो गया तो यानी कि उसमें से जो फॉर्मूला है वो रिमूव हो चुका है, तो फॉर्मूला रिमूव हो गया तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब मैं आपको टोटल करना सिखा रहा हूँ कि टोटल कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल कैसे करते हैं। टोटल करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं टोटल करने के, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, एक फंक्शन के थ्रू टोटल करना सिखा रहा हूँ। इक्वल सम लिखो, सम एक फंक्शन है जिससे टोटल होता है, ब्रैकेट ओपन किया, बड़ा आसान फंक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होता है। अब मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, इन सारे नंबर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। जब मैंने नंबर्स को सिलेक्ट कर दिया तो पूरा वहां पे सेल का एड्रेस आ गया, C4:G4। इसका मतलब क्या है, C4 से लेकर G4 तक लिया गया है। अब जरूरी नहीं है कि आप माउस से इसको करो, आप कीबोर्ड की आदत ज्यादा डालोगे अगर एक्सेल में, तो आपको बड़ा आसानी होगा इसमें काम करना। शिफ्ट दबा के हमने एरो लगा दिया, राइट एरो, जहां तक लेना है वहां पर मैं कर्सर को लेगा और शिफ्ट एरो दबा के ये पूरा सेक्शन हो गया C4:G4। इसका मतलब है कोलन क्या है, ये जो दो बिंदु दिखाई दे रही है जिनको हम कोलन बोलते हैं, ये रेंज ऑपरेटर कहलाता है एक्सेल में। C4 से G4 का मतलब क्या है कि C4 से लेकर G4 तक मैंने सिलेक्शन ले लिया है, मैंने ब्रैकेट को ओपन किया और एंटर कर दिया, यहाँ पर हमारा टोटल आ चुका है। टोटल आ चुका है, अब सबका टोटल निकालना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप 100 एंट्री होगी तो 100 एंट्री को बार बार आप फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। ऐसे करोगे तो, अगर ऐसा ही करना होता तो हम एक्सेल पे आते ही, ठीक है। हमें तो एक्सेल को आसान करने के लिए करना है ना, हमें अपने काम को आसान बनाना है एक्सेल में, एक्सेल के थ्रू। तो हमें क्या करना है, ड्रैग करना पड़ेगा। तो ड्रैग करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको कर्सर रख देना है, क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है। जब आप ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे सबका टोटल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा सम कैसे लगाते हैं और उसको ड्रैग कैसे करते हैं। ड्रैग तो मैंने कर दिया, पर ये ड्रैग मैंने माउस से किया है। अब हम कीबोर्ड से ड्रैग करना सीखते हैं। कीबोर्ड से ड्रैग करना क्या है, शिफ्ट एरो से आप सिलेक्शन ले लें जहां तक आप टोटल करेंगे। उसके बाद आप कंट्रोल D प्रेस करते हैं, कंट्रोल D जब प्रेस करोगे तो डाउन में ड्रैग हो जाएगा। तो ये डाउनवर्ड ड्रैग के लिए होता है कंट्रोल D। राइट ड्रैग के लिए क्या होता है, कंट्रोल R होता है। जैसे मान लो मुझे इसका सम करना है। अब एक चीज और है, सम का और भी शॉर्टकट भी होते हैं, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ सम का। जैसे मुझे इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका सम करना है बिलो में, तो मैंने ऑल्ट इक्वल दबा दिया, ऑल्ट इक्वल, ये इसका शॉर्टकट है सम करने का। ये देखिए पूरा का पूरा सिलेक्शन हो गया ऑल्ट इक्वल, ठीक है। एक चीज का ध्यान देना कि बीच में अगर कहीं पे टेक्स्ट लिखा होगा तो फिर नंबर वहीं तक सिलेक्ट होंगे। जैसे मान लो इन तीन तीन नंबर्स हैं और बीच में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो 3 नंबर तक ही सिलेक्ट होगा, टेक्स्ट के बाद सिलेक्शन नहीं लेगा, ठीक है। तो ये तभी यूज होता है ऑल्ट इक्वल, जब सारे नंबर्स वहां पे अवेलेबल हो और आप डायरेक्ट सम करना चाहते हैं, तो ऑल्ट इक्वल से सम हो गया, इंटर किया तो ये आ गया, ऑल्ट इक्वल से सम हो गया। पर मुझे राइट में ड्रैग करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एरो से पहले सिलेक्शन ले लेते हैं जहां तक मुझे टोटल करना है, फिर कंट्रोल R प्रेस करते हैं। तो राइट में ड्रैग करने के लिए कंट्रोल R होता है, डाउनवर्ड ड्रैग करने के लिए कंट्रोल D का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज निकालने की। यहाँ पे परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, अभी यहाँ पर मैं एवरेज का फंक्शन लगा रहा हूँ, पर एवरेज और परसेंटेज में फर्क होता है। पर हमें क्या है कि भाई हर सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो यानी कि 5 है तो 500 नंबर का होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 5, यही होता है ना एवरेज। तो आंसर क्या आ रहा है भाई, यही आ रहा है 71.2। तो इस केस में हमें परसेंटेज निकालने के लिए हम एवरेज का यूज कर सकते हैं। मान लो अगर सब्जेक्ट अलग अलग नंबर्स के होते तब हम एवरेज का फंक्शन यहाँ पे नहीं लगा सकते थे, तब हमें क्या लगाना पड़ता, तब हमें परसेंटेज का फंक्शन लगाना पड़ता। अब एवरेज और परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो देख लो। पहले एवरेज निकालते हैं, AVRAG एवरेज निकाला, ब्रैकेट ओपन किया। जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ से मैंने ड्रैग कर दिया नंबर्स, जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे नेम एरर आ गया। नेम एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि एवरेज का नाम मैंने गलत लिख दिया, डबल ए लिख दिया। अभी हम सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए 71.2 आ गया, ड्रैग कर दोगे सबका आ जाएगा। तो ये तो हुआ एवरेज निकालने का तरीका। परसेंटेज, अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, एवरेज से नहीं निकालना, अपने तरीके से मैनुअली निकालना है, तो कैसे निकालूंगा वो देख लो। इक्वल लिखा मैंने, टोटल को सिलेक्ट किया, डिवाइड किया 500, क्योंकि हर सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो 5 सब्जेक्ट कितने होंगे, 500 नंबर के हैं। इंटू किससे कर देंगे बेटा, इंटू कर देंगे 100 से। जब हम 100 से इंटू कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज निकल आया। तो ये देखो परसेंटेज और एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर परसेंटेज और एवरेज दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, एक चीज नहीं है ये। इस केस में हमें जब एवरेज में निकाल रहे हैं तब भी परसेंटेज सही आएगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे 100 नंबर के हैं और 500 हो रहा है टोटल मिला के। इस वजह से हम एवरेज निकालें या परसेंटेज निकालें, आंसर सबका सेम आना ही आना है। तो अब हम यहाँ पे निकाल चुके हैं परसेंटेज। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब हम देखो पूरा डेटा बन चुका है, सिलेक्ट करना बड़ा इजी है, मैंने अभी आपको बताया था ये तरीका, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन है। अब मुझे इसको सेंटर में ले आना है, तो सेंटर पे क्लिक कर देंगे।
ये सेंटर में आ चुका है, बिल्कुल सेंटर में आपका एक्सेल की शीट आ चुकी है, या एक्सेल में जो बनाया हुआ है वो सारा जो कंटेंट है वो सेंटर आ चुका है, क्योंकि मैंने सेंटर पे क्लिक कर दिया। इसके बाद क्या है कि मैं इस पे कलर करना चाहता हूँ, या मैं इस पे बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर करता हूँ। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर आसानी से कर देते हैं। हो सकता है ऊपर वाले का बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हैं, तो ऊपर वाली रो को आप फिर से सेलेक्ट करें और यहाँ से आप अलग करें। ये बकेट होता है जिससे आप कलर कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने ब्लैक कर दिया है, या फिर आप ब्लैक भी कर सकते हैं इसको। और टेक्स्ट को व्हाइट करना है, तो ये जो ए लिखा हुआ है यहाँ से हम टेक्स्ट को व्हाइट कर सकते हैं। जैसे मुझे नंबर्स को मान लो रेड कलर में देने हैं, तो मैं नंबर्स को रेड कलर में देने के लिए क्या करूंगा, नंबर को सिलेक्ट करूंगा। नंबर को रेड कलर में देने हैं, तो मैंने यहाँ से रेड कलर में इसको दे दिया है। ये देखिए नंबर्स रेड कलर में आ गए। बोल्ड करना है यहाँ से कर लो, इटैलिक करना है यहाँ से कर लो, अंडरलाइन करना है यहाँ से कर लो। ये बेसिक चीजें जो आपको पता है, अगर आपने एमएस वर्ड भी पढ़ा है तो उसमें भी आपको पता होंगी चीजें कि क्या क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें आउटलाइन देनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आउटलाइन देनी है ऑल बॉर्डर। तो जैसे मैंने ऑल बॉर्डर किया तो ये सारे के सारे बॉर्डर पे आ चुके हैं। तो ये इस तरह से हमने मार्कशीट यहाँ पे तैयार कर ली है। अब हम बात करते हैं कि भाई मर्जिंग कैसे करते हैं। अब मान लो मुझे यहाँ पे कोई हेडिंग डालनी है, तो मुझे एक सेल पे हेडिंग डालनी है पूरी की पूरी। तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन कर दिया सेल। सेल को सिलेक्शन करने का मतलब है कि मैंने सिलेक्ट कर दिया और मुझे उसको क्या करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया, तो जो मर्ज तो हो चुका है, मतलब आपका मर्जिंग तो हो चुका है, उसके साथ आपको क्या लिख देना है वहां पे, मार्कशीट लिख देना है। मार्कशीट, ऐसे आपको मार्कशीट लिख देना। तो ये अपने मार्कशीट लिख दिया और एंटर कर दिया। अभी देखो ये एंटर हो चुका है। ये बिल्कुल आउटलाइन आपको नहीं देनी है, आउटलाइन दे दो और बीच में आ जाएगी। अब थोड़ा सा बड़ा करना है तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड कलर देना है तो बकेट से आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो ये हमारी मार्कशीट बनाने का तरीका था। एक चीज और ध्यान देना, ऑल्ट जब आप दबाते हो तो ऊपर के मेन्यू बार एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस ऑल्ट की से भी आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल में। जैसे अगर मुझे मान लो मर्ज करना है, मैं शॉर्टकट से मर्ज करना चाहता हूँ, तो शॉर्टकट से मर्ज करने के लिए मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, फिर से मर्ज करना है, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, अंडू कर दिया है। अब मैं शॉर्टकट तरीके से इसको मर्ज करना चाहता हूँ, तो ऑल्ट एच एम सी ये दबा देना, बंद हो जाएगा। ऑल्ट एच एम सी, और यहाँ पे आप लिख दो मार्कशीट। ऑल्ट एच एम सी दबा दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये एम कैपिटल देते हैं तो ये आपको क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आउटलाइन दे दिया, यहाँ पे हमने वो दे दिया और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया और बीच में सेंटर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि मार्कशीट कैसे बनाना है, ठीक है। टोटल को कैसे करना है, टोटल का शॉर्टकट कैसा होता है, कंट्रोल एंटर से फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ठीक है, वो भी हमने देखा रैंड बिटवीन से। कि हमारे मुझे एक साथ सब पे फॉर्मूला लगाना है तो मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, एक सेल पे लगाना है तो एंटर का यूज कर सकती हूँ। तो आई थिंक आपको समझ आएगा कि एक्सेल में काम कैसे करते हैं और मार्कशीट को कैसे बनाते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं यानी कि सम कैसे करते हैं, परसेंटेज और एवरेज में क्या डिफरेंस है, उनको कैसे निकाला जाएगा एक्सेल में, ये हमने यहाँ पर देखा है। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे चलेंगे और बिगनर से एडवांस पढ़ने वाले हैं हम एक्सेल को, यानी कि पूरा का पूरा हम एक्सेल को पढ़ने वाले हैं।